Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to solve worksheet number 38. 9th क्लास की वर्कशीट आपकी इंग्लिश सब्जेक्ट की. डेट इज़ 1 अक्टूबर. नेम ऑफ स्टूडेंट, राइट योर नेम. नेम ऑफ द क्लास टीचर, राइट योर क्लास टीचर नेम. डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वर्कशीट ऑन स्टोरीज वी विल रिवाइज हाउ वी राइट स्टोरीज. बच्चों, आज हम इस वर्कशीट में करने वाले हैं कि हम एक स्टोरी को किस तरीके से रिवाइज कर सकते हैं. आइडेंटिफाई क्लूज़ दिए होते हैं, उनको आइडेंटिफाई करके एंड वी विल ट्राई टू रीराइट वन स्टोरी दैट यू रॉट इन द प्रीवियस वर्कशीट. और जो आपने प्रीवियस वर्कशीट की थी उस स्टोरी को रीराइट करना है. ठीक है, उसमें आप नेम चेंज कर सकते हो. ठीक है, इवेंट्स चेंज कर सकते हो, सेटिंग चेंज कर सकते हो या फिर प्रॉब्लम चेंज कर सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट देखो. A story usually has 4 components. Please name them. एक स्टोरी में 4 कंपोनेंट्स होते हैं जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं. ठीक है, यहाँ पे आपको उनके नेम लिखने हैं. ठीक है, we practice writing different stories. One was about fairies, one was about a girl and a monkey, one was about a picnic, one was based on visual inputs, one was ए फ़नी स्टोरी अबाउट अकबर एंड बीरबल. देखो, हमने एक डिफरेंट स्टोरी की थी. उनमें से एक फेरी की स्टोरी थी, एक गर्ल एंड मंकी थी, एक पिकनिक की स्टोरी थी और एक विजुअल इनपुट्स दिए हुए थे आपको. ठीक है, उनके ऊपर बेस्ड थी एक स्टोरी. और एक थी एक फ़नी स्टोरी थी अकबर एंड बीरबल की. गिवन बिलो आर स्टेटमेंट्स विथ 2 चॉइसेस. जो यहाँ पे स्टेटमेंट्स दे रखी हैं उनमें 2 चॉइसेस हैं. सर्कल द वन विच यू फोकस मोर ऑन सो दैट यू मे ट्राई टू फोकस ऑन द अदर एलिमेंट्स एज वेल. यहाँ पे आपको किसी एक स्टेटमेंट पे फोकस करना है. ठीक है, कि आपको क्या पसंद है, किस तरीके की स्टोरी लिखना आपको पसंद है. देखो, फर्स्ट देखो, आई लाइक टू राइट स्टोरी बेस्ड ऑन विजुअल इनपुट्स या फिर रिटन नोट्स हेल्प बॉक्स. या तो आपको विजुअल इनपुट्स होते हैं जो पिक्चर दे दी. ठीक है, उसमें डिफरेंट के लोग काम कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है. ठीक है, तो आपको उसके ऊपर स्टोरी लिखना बेस है या फिर आपको बॉक्स में, ठीक है, कुछ क्लूज़ दे दिए तो उनकी हेल्प से स्टोरी लिखना पसंद है. तो आपको इनमें से कोई एक बताना है कि आपको किस तरीके की स्टोरी लिखना पसंद है. ठीक है, नेक्स्ट देखो. I like to write funny story, adventure story, stories about fairies and gods, stories about daily life या animal story. अब किसी को किसी भी तरीके की स्टोरी पसंद होती है, सबकी डिफरेंट चॉइस होती है. किसी को फ़नी स्टोरी लिखना पसंद होता है, किसी को एडवेंचरस स्टोरी लिखना पसंद होता है, किसी को फेरी और गॉड की स्टोरी लिखना पसंद होता है, किसी को जो डेली लाइफ की स्टोरी होती है वो पसंद है, किसी को एनिमल. तो आपको बताना है कि आपको कौन सी स्टोरी पसंद है. ठीक है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ स्टोरी फॉर मी इज़ करेक्टर सेटिंग, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन. अब देखो, आपके अकॉर्डिंग जो कौन सा एलिमेंट है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है. या तो आपको करेक्टर भी पसंद हो सकता है, सेटिंग जो स्थिति है वो भी पसंद हो सकती है, प्रॉब्लम क्या है या फिर सॉल्यूशन. तो आपको इनमें से बताना है कि कौन सा आपको पसंद है. When writing about the character, I focus on character's appearance, टोन, एटीट्यूड, पॉइंट ऑफ व्यू. आप देखो, जब आप स्टोरी राइट करते हो और करेक्टर के बारे में लिखते हो तो आपको करेक्टर अपीयरेंस ज़्यादा पसंद है या फिर उसकी टोन या फिर उसका एटीट्यूड या फिर उसका पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, तो आप उसमें से इनमें से बताओगे कि आपको क्या पसंद है. ठीक है, फिफ्थ देखो. व्हेन डिस्क्राइबिंग द सेटिंग आई फोकस ऑन डिस्क्राइबिंग सराउंडिंग, डिस्क्राइबिंग पीपल, डिस्क्राइबिंग कल्चर. जब आप स्टोरी लिखते हो तो आपको जो सराउंडिंग्स हैं, जो वातावरण है, सेटिंग के बारे में लिखते हो तो आप वातावरण जो सराउंडिंग है उन पे ज़्यादा फोकस करते हो या फिर लोगों के बारे में ज़्यादा डिस्क्राइब करते हो या फिर जो कल्चर होता है उसके बारे में डिस्क्राइब करते हो. ठीक है, वाइल राइटिंग ए स्टोरी, जब आप स्टोरी लिखते हो, आई प्रीफर टू फोकस ऑन इमोशन, एक्शन, लैंग्वेज ऑफ स्टोरी, डायलॉग्स. जब आप स्टोरी लिखते हो तो आप किस पे ज़्यादा क्या फोकस करना प्रेफर करते हो. इमोशन, जो इमोशन होते हैं, ठीक है, या फिर जो एक्शन है या फिर स्टोरी की लैंग्वेज है या फिर डायलॉग है. ठीक है, तो इनमें से आपको बताना है कि कौन से पे आप ज़्यादा फोकस करोगे. 7 देखो. वाइल राइटिंग द स्टोरी आई लाइक टू यूज़ शॉर्ट सेंटेंसेस,
लॉन्ग सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, नॉन प्रेजेस या प्रेजेस, ए मिक्स ऑफ ऑल। अब देखो, किसी को छोटे छोटे सेंटेंस लिखना पसंद होता है, किसी को बड़े बड़े सेंटेंस, किसी को कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, किसी को नाउन फ्रेजेस, या फिर किसी को फ्रेजेस, या फिर किसी को मिक्स ऑफ ऑल, या इन सब का मिक्सअप पसंद होता है। तो आप बताओगे कि आपको क्या पसंद है। अब देखो, फ्रॉम द प्रीवियस वर्कशीट चूज ए स्टोरी यू वुड लाइक टू रीराइट बाय मेकिंग चेंज टू करेक्टर और सेटिंग और द वे योर स्टोरी एंड्स। अब देखो, आपको एक कोई भी प्रीवियस स्टोरी उठानी है, ठीक है। आप उसका करेक्टर चेंज कर सकते हो, या फिर सेटिंग चेंज कर सकते हो, या फिर द वे योर स्टोरी एंड, या फिर जो आपकी स्टोरी का एंड है वो चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, जो इसके 4 कंपोनेंट्स थे वो क्या क्या थे, ठीक है। अब देखो, ए स्टोरी यूजुअली हैज़ 4 कंपोनेंट्स। एक स्टोरी में यूजुअली 4 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। नेम। अब देखो, फर्स्ट होता है आपका करेक्टर। फर्स्ट क्या होता है? करेक्टर, कि कैसा करेक्टर लिया है। सेटिंग, क्या सेटिंग है आपकी, कहाँ लिखी गई है वो, ठीक है, किस तरीके का वातावरण है, ठीक है। प्रॉब्लम, स्टोरी में प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। और लास्ट इज सॉल्यूशन, और उसका क्या सॉल्यूशन निकला, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जो आपकी स्टेटमेंट्स दे रखी थी उनमें से आपको कोई भी 2 चॉइसेस चूज़ करनी थी, ठीक है। 2 चॉइसेस थी, उनमें से आपको किसी एक पर फोकस करना था। तो अब देखो, अकॉर्डिंग टू मी व्हाट इज़ प्रेफर फॉर मी, ठीक है। देखो, आई लाइक टू राइट स्टोरी बेस्ड ऑन रिटर्न प्रमोट। जो हेल्प बॉक्स दे रखे होते हैं, मैं स्टोरी उस पर ज़्यादा लिखना पसंद करूँगी, ठीक है। आई लाइक टू राइट स्टोरी अबाउट डेली लाइफ। डेली लाइफ की जो स्टोरी होती हैं वो लोगों के ज़्यादा पसंद आती हैं, ठीक है। जो डेली लाइफ की प्रॉब्लम होती हैं उन पर ज़्यादा फोकस रहता है लोगों का, ठीक है। अकॉर्डिंग टू यू आप कुछ भी कर सकते हो। द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ स्टोरी फॉर मी इज़ सॉल्यूशन, ठीक है, कि उसका क्या सॉल्यूशन निकला, कि स्टोरी में जो प्रॉब्लम थी और उसका क्या सॉल्यूशन निकला। व्हेन राइटिंग अबाउट द करेक्टर आई फोकस ऑन करेक्टर्स अपीयरेंस, ठीक है। जब हम राइटिंग करते हैं स्टोरी की, तो जो करेक्टर का अपीयरेंस है उस पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू मी। वाइल डिस्क्राइबिंग द सेटिंग आई फोकस ऑन डिस्क्राइबिंग सराउंडिंग, जो आसपास का वातावरण है उस पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। वाइल राइटिंग ए स्टोरी आई प्रेफर टू फोकस ऑन लैंग्वेज ऑफ द स्टोरी। जो स्टोरी की लैंग्वेज है अगर वो ईजी रहेगी, ठीक है, तो लोगों को वो स्टोरी ज़्यादा पसंद आएगी, ठीक है, लोग उसको ज़्यादा ईजीली समझ पाएंगे। वाइल राइटिंग द स्टोरी आई लाइक टू यूज़ ए मिक्स ऑफ ऑल। जब मैं राइटिंग करूँगी स्टोरी का, तो मैं ना तो ज़्यादा जब मैं स्टोरी राइटिंग करूँगी तो मैं ना तो ज़्यादा छोटी छोटी सेंटेंस लूँगी, ना ज़्यादा बड़े बड़े लूँगी, ठीक है। मतलब कि इन सब का मिक्सअप लूँगी, छोटे भी होंगे सेंटेंसेस, बड़े भी होंगे, फ्रेजेस भी होंगी, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी होंगे। तो एक ऐसी स्टोरी जिसमें मिक्स हो, उन सब का मिक्स हो, जो भी हमारे इसमें लोगों को समझ में आ सके और वो उनका यूज़ कर सकें। अब देखो, एक स्टोरी, अब देखो आप अपनी स्टोरी, आप कोई भी अपनी प्रीवियस वर्कशीट लोगे और उसको में कुछ चेंजेस करोगे, ठीक है। आप उसका कैरेक्टर भी चेंज कर सकते हो, सेटिंग भी चेंज कर सकते हो,